मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो इस परीक्षा यानी NMMS यानी नेशनल मींस का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। हम आपको रीजनिंग और गणित जो है पार्ट्स वाइज करा रहे हैं। यह रीजनिंग का पार्ट्स 14 है यानी भाग 14 है। तो हमने इसमें उन प्रश्नों को शामिल किया है जो विषय से संबंधित हैं और जो इस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इनको हल करने के हम आपको आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, हम इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, यहाँ देखिए जो प्रश्न दिया गया है, इसमें निर्देश दिया है। इस निर्देश को पढ़िए। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह है। ये जो 4 चिन्ह बने हुए हैं, यहाँ देखिए, ये हमारे इसमें प्रश्न में बने हुए हैं। इसके बाईं ओर यानी ये हमारा इस तरफ, ये बाईं ओर होगा। बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे बाईं ओर ये 2 शब्द दिए गए हैं और तथा दाईं ओर एक शब्द और एक प्रश्न चिन्ह है। अब देखिए, इस चिन्ह के दाईं तरफ, ये दाईं तरफ होगा। ये जो हमारे 4 चिन्ह बने हुए हैं, इसमें ये एक शब्द है और इसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक ऐसा शब्द चुनें जिसके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध हो जो बाईं ओर वाले दोनों शब्दों के बीच में है। तो हमें यहाँ क्या करना है? देखिए, यहाँ जो हमारा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 1 है। इसमें है कि जीवन और उसका संबंध दिया है मृत्यु से। तो हमें रोना का संबंध, आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको इन 4 में से ढूंढना है। तो ये देखिए, जीवन का जो अर्थ होता है ये विपरीत होता है मृत्यु। जीवन का उल्टा यानी विपरीत तो मृत्यु होता है। तो रोना का उल्टा क्या होना चाहिए? रोना यानी उसका उल्टा विपरीत हंसना। तो ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है बी वाले ऑप्शन में। तो रोना का हो जाएगा हंसना। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के जो है संबंध ढूंढना है अपने ऑप्शन में से। देखिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रश्न में 2वें नंबर में दिया है कि भाप गर्म, तो बर्फ, हमें इसका संबंध यहाँ बताना है। तो भाप से हमें गर्म का आभास होता है, तो बर्फ से हमें किसका आभास होगा भाई? यहाँ देखिए, हम ढूंढते हैं इसमें से। तो इसमें पहले ही दिया गया है कि बर्फ से हमें ठंड का आभास होता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखें। यहाँ देखिए, 3 में दिया है कि संगीत का संबंध कान से है, तो हमें नृत्य का संबंध बताना है। तो देखिए, संगीत कान सुनते हैं, तो नृत्य कौन करता है? नृत्य पैर करते हैं। ये पैर आ जाएगा इसमें। अगला देखिए, इसमें जो चौथा दिया गया है, इसको देखिए। इसमें है कि नदी का संबंध बांध से है, तो यातायात का संबंध किससे होगा? तो अब देखिए, जो है नदी जो है जब बहती है तो बांध बना दिए जाते हैं इसको रोकने के लिए। तो इसी प्रकार से यातायात को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं? तो यातायात रोकना होते हैं तो संकेत बना दिए जाते हैं। संकेत, बत्तियां जला दी जाती हैं या संकेत बना दिए जाते हैं रोकने के, कि यहाँ आगे जगह जाने के लिए नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इसका अगला प्रश्न दिया गया है, ये इसको पढ़िए। इसमें दिया है कि नाटक निर्देशक और समाचार पत्र। तो अब देखिए, जब नाटक किए जाते हैं तो ये जो निर्देशक रहते हैं, निर्देशक के अनुसार या निर्देशक की उपस्थिति में या निर्देशक के निर्देशन में नाटक किए जाते हैं। तो समाचार पत्र जो हैं, समाचार पत्र किसकी उपस्थिति में लिखे जाते हैं? तो यहाँ देखिए, जो समाचार पत्र हैं, तो समाचार पत्र लिखे जाते हैं संपादक के अनुसार। ये इसमें होगा संपादक। जब संपादक जो ऐसा मतलब बताता है, वैसे ही समाचार पत्र लिखे जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसका। यहाँ देखिए, प्रश्न 6 दिया है कि मोटर कार का संबंध गैरेज से है, तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? यानी मोटर कार रखने के लिए क्या होती हैं? गैरेज बनाई जाती हैं। तो हवाई जहाज रखने के लिए क्या होते हैं? यहाँ सोचिए आप, क्या होना चाहिए? हवाई मैदान, हैंगर या विमानशाला, हवाई अड्डा या रनवे, क्या होना चाहिए?
तो यहाँ हवाई जहाज जो है ये जो है किस में रखी जाएगी, किस में रखी जाती है, ये होता है हैंगर यानी विमानशाला। ऐसा नहीं कि हवाई अड्डा लगा दें, हवाई अड्डे पर तो हवाई जहाज उतरती बस है, लेकर रखी कहाँ जाती हैं, ये इसका हैंगर बना रहता है या विमानशाला बोलते हैं उसके लिए। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के सभी के उत्तर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इस टाइप के यदि प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उन्हें निश्चित ही हल कर पाएंगे। देखिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न हैं सभी को देख लीजिए। एक चीज और बता दूं आपको, यदि आप को प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन होता है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है कि धागे का संबंध कपड़ा से है तो तार का संबंध हमें बताना है। तो धागा से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो तार से क्या बनता है, तार से यहाँ देखिए रस्सी, जाली, छन्नी, टेलीग्राम, तो यहाँ दिया गया है ये सभी हैं। तो इससे क्या बनता है, तार से बनती है जाली। ठीक, इस प्रकार से हमें अगले प्रश्नों को भी देखना है। देखिए अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है, तापमापी का संबंध तापक्रम से है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है आर्द्रता मापी, यहाँ लिख लीजिए, अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, आर्द्रता मापी, आर्द्रता मापी, आर्द्रता मापी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखें हम तापमापी, यानी ये जो है तापमापी से तापक्रम मापा जाता है। तो आर्द्रता मापी से क्या मापा जाएगा, आर्द्रता मापी से आर्द्रता मापी जाती है, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दी गई है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया गया है, नारियल का संबंध खोल से है तो चिट्ठी का संबंध किससे होगा। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नारियल होता है यह खोल में रखा रहता है, ऊपर से एक कवर रखा रहता है। तो उसी प्रकार से चिट्ठी जो है किस में रखी रहती है, ये लिफाफे में रखी रहती है, जो कि दिया गया हमें सी वाले ऑप्शन में। ठीक, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्नों को अंत तक देखिएगा। यहाँ देखिए इस प्रश्न को, इसमें लिखा है कि चिड़िया का संबंध घोंसला से है। तो मधुमक्खी का संबंध किससे होगा, यानी चिड़िया हमारा जो है घोंसले में रहती है, तो मधुमक्खी किस में रहती है, ये रहती है छत्ता में, ये इसका छत्ता बना रहता है, उसमें ये मधुमक्खी रहती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसको देखिए, घड़ी का संबंध समय से है तो किलोग्राम का संबंध किससे होगा, यानी घड़ी समय बताती है तो किलोग्राम वजन बताता है, तो ये ए में दिया गया है वजन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न 14 को देखिए, इसमें है कि फल का संबंध बीज से है तो फूल का संबंध किससे होगा। तो देखिए फल से बीज बनता है, तो फूल से क्या बनता है, फूल से फल बनता है। जब हमारा फूल होता है फिर फल बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही उन्हें हल कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक निश्चित ही कर दीजिए। देखिए ये लाइक का जो यहाँ पे सिंबल निशान बना हुआ है, ये यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी मेरा मनोबल बढ़ेगा यदि आप लाइक कर देते हैं तो। और शेयर भी कर दीजिए, जिसके आपके दोस्त जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपके जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। देखिए ये सब्सक्राइब का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है SUBSCRIBE, सब्सक्राइब, इसको आप क्लिक कर देंगे तो इसके बाद जो बेल आइकन नोटिफिकेशन होता है उसका चिन्ह आता है, ये बेल आइकन घंटी होती है, तो इसको क्लिक करेंगे और ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से दिखने लगेगा, यानी आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो जितने भी हमारे इस वीडियो के नोटिफिकेशन हैं वो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। और यदि आप वीडियो को सर्च भी करना है तो आप देखिए यहाँ गणित वाले सर के नाम से इससे आप सर्च कर सकते हैं, इसको सर्च करके प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।